sometimes certain things are not meant to be. The same conversation I'm going to have now was earlier recorded with our editor in chief Pawan Sharma. हम लोगों ने शायद आधे घंटे तक इस टॉपिक पे बात करी और we confused each other, and in the end, we came to a common conclusion, which I'll tell you in the end. But I think this was supposed to be a monologue, which I'm doing right now with you through my camera. I hope the message reaches you. It's very simple. Loyalty in a work culture. देखिए, हम कोई भी चीज हो, चाहे परिवार हो या कोई स्पोर्ट्स की टीम बनाते हैं या कोई भी हम ग्रुप बनाते हैं, उसमें पहली चीज होती है फेथ इन ईच अदर, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। शायद कुछ लोग जिसको समझे कि ये बेमायने है। हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे बड़े थे, उन्होंने ज्यादातर नौकरियां गवर्नमेंट सेक्टर में करी। ज्यादा चीफ एम्प्लॉयर वाज द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनकी सुविधाएं रही हो या उनकी मर्जी के खिलाफ पोस्टिंग्स हो या अच्छी पोस्टिंग्स हो, दे हैड नो चॉइस, दे हैड टू गो वेयर एवर दे वर पोस्टेड। और वो किसी भी हालात में खुश रहते थे, मेहनत करते थे और सबसे बड़ी बात डिलीवर करते थे। और उन्होंने कम कम तनख्वाहों पर भी परिवार पाले, बच्चों को बड़ा किया, एजुकेशन दी, और आज शायद वो बच्चे कामयाब हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट और पोजीशंस पे हैं, बी इट इन गवर्नमेंट सेक्टर और इन प्राइवेट सेक्टर। लेकिन एक अभी हम ड्रग्स की बात करते हैं, एक 2000 का जैसे ही मिलेनियम, जो टर्न ऑफ द मिलेनियम था, एक वर्क कल्चर हिंदुस्तान में भी शायद बाहर से आया, बाहर रहा होगा पहले। दैट वाज एमएनसीज। एमएनसीज ने जहां आकर जैसे ही आपको अंकल चिप्स और उसकी आदत लगाई और जैसे कोक को आपके घर में लाया, एक और नई चीज आई थी, ईएमआईज। क्योंकि आप जानिए, जब हम 90s में पढ़े हैं, लेट 90s के पढ़े हुए लोग हैं हम, उस वक्त अच्छे से अच्छा एमबीए भी अगर दिल्ली या मुंबई किसी जगह जाता था, 3-3.5 हजार प्रति माह की नौकरी में भी वो खुश होता था, क्योंकि ही न्यू द राइज विल बी ग्रेजुअल, एज द लेडर गोज अप, एज द टाइम गोज अप, एक्सपीरियंस, he'll rise in his career। लेकिन मल्टीनेशनल से आते ही जो कहीं पे 5-7 हजार तनख्वाह ले रहे थे, उन लोगों को भी 50-70 हजार तनख्वाह दे दी प्रति माह, और ये बहुत ही चौंकाने वाला था। लेकिन इसके साथ आया गाड़ियों का ईएमआई, घरों का ईएमआई और कई कई चीजों, मोबाइल की आदत लगी और कई लत लगाई। तो पैसा दिया और पैसा लिया। और एक और सेक्टर बड़ा था, वो शायद इंश्योरेंस सेक्टर था। जैसे आदमी को नजला जुकाम भी होता था, क्योंकि कंपनियों ने वो इंश्योरेंस दे रखी थी, तो वो जाके अस्पतालों में जाते थे। और आज तो ये कल्चर बन गया है, एक शायद छोटी सी बीमारी के लिए भी आपके 2-2 लाख के बिल आते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज प्राइवेटाइज्ड एंड एवरीथिंग इज अ स्कैम। लेकिन चलिए इस बात को छोड़िए, जो इसमें मेन बात आती है, व्हेन यू वर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, व्हेन यू वर वर्किंग फॉर अ सेटअप जहां आपकी अकाउंटेबिलिटी थी, आपको डर लगता था, तो आप काफी ज्यादा लायल अपने महकमे के लिए और अपने काम के प्रति होते थे। आप सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचने के लिए 7 बजे घर छोड़ते थे और 9 बजे अपने डेस्क पर होते थे। ये बात अलग है कि शाम को 5 बजे की छुट्टी के लिए 5:05 पर आप अपनी चीजें संभाल कर तैयार हो जाते थे। आज क्या होता है, आप एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में एम्प्लॉय हो जाते हैं, 7 बजे भागते हैं, 9 बजे डेस्क पकड़ते हैं और शायद रात को 12-12 बजे तक भी काम करते हैं। शायद ये आपकी ग्रोथ के लिए और द काइंड ऑफ पैकेजेस यू आर गेटिंग, दिस इज अ मस्ट। बट हमारी फैमिलीज इसमें कहाँ जा रही हैं? आप सिर्फ पैसे के पीछे। और इसके ऊपर जो बात है, एक ऑफिस में भी जो लोग काम करते हैं जनाब, जरूरी नहीं है कि उनकी ग्रोथ उनके कैलिबर और जो प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से हो। मैं दिल्ली जैसे शहर में कई सालों से रहा हूँ, रादर मैं वहीं रहा हूँ, तो मैंने जो काम का कल्चर देखा है, दैट आई विल टॉक टू यू ऑन अ लेटर डेट। बट क्या होता है ना, जैसे आप एक जगह 5 रुपए ले रहे हैं, आप अगली जगह पे 12 के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, और ऐसे स्मार्टली आप नेगोशिएट करते हैं, बिकॉज यू आर गुड एट मार्केटिंग स्किल्स, यू आर गुड एट मार्केटिंग योरसेल्फ, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर एक्सीलेंट, और आप वो पैकेज ले भी लेते हैं। और आपका जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर था, शायद वो भी आपके काम से खुश नहीं था, लेकिन आपने एक बड़े पैकेज वाला नौकरी पकड़ लिया एंड आप वहां घुस जाते हैं और अपने साथ 3 एम्प्लॉय जहां से जो काबिल थे, जो एक्चुअल में वहां जाकर काम करेंगे, उनको भी छोटे छोटे इंक्रीज पे यहां से तोड़ लेते हैं। तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर था, जिसने पिछले 2 साल से मेहनत करके अपनी कंपनी को एक ग्रोथ ग्राफ पे लाया था और आपके थ्रू सपने देखे थे, आपने वो एक ही दिन में चकनाचूर कर दिए। आप समझिए, एक बड़ा मल्टीनेशनल एम्प्लॉयर, शायद उसकी जो फंडिंग है वो कहीं से आ रही हो, लेकिन एक छोटे एम्प्लॉयर की फंडिंग एक बैंक से, एक छोटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से होती है। बाय द एंड ऑफ द मंथ उसको सैलरीज देनी है, और सबसे बड़ा एसेट साहब होता है ह्यूमन रिसोर्स। इवन एयरफोर्स जैसी जगह में कहा जाता है कि मेरा जहाज जो करोड़ों का है, वही भले नुकसान हो जाए, माई पायलट शुड इजेक्ट, वो सेफ रहना चाहिए। तो जब हम इन्वेस्ट ही ह्यूमन रिसोर्स पे कर रहे हैं, और सुबह आप जब ऑफिस आते हैं, आपको पता चलता है आपका चहेता मार्केटिंग का चीफ या कोई सीनियर जो एम्प्लॉय था, वो सडनली इज नॉट पिकिंग अप द फोन एंड हिज सबऑर्डिनेट और समवन सेल्स, सर
उनका तो ना पिछले महीने से कहीं हो गया था, ही इज लेफ्ट, एंड दिस इज द रिलेशनशिप विच वॉज सो नाइस टिल द लास्ट इवनिंग कम्स टू एन एब्रप्ट एंड। वो कभी आपको कोई लाइफ में मिलेगा, आप शायद उससे बात भी करना ना चाहें। मेरा कहने का मतलब है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बगीचे को संजोने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है मेहनत। उसमें कुछ लोग टीम बनकर एक साथ काम करते हैं, कप्तान कोई भी रहे, कोच कोई भी रहे। व्हाट आवर ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ फैमिली टू अस, क्योंकि हम शायद अपनी फैमिली के साथ कम टाइम बिताते हैं आज के वर्क कल्चर में, और अपने कलीग्स और अपनी वर्क जो टीम होती है उसके साथ मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं। तो दिस इज लाइक अ वायरस, दिस ग्रोज ऑन। हमारी सोसाइटी में सर इतना क्रीप इन कर गया है ना, हम शायद अपनी मॉरल्स और अपनी वैल्यूज को छोड़ चुके हैं, सब कुछ आ जाकर पैसा हो गया, क्योंकि हमने शायद हमारी जरूरतें उतनी नहीं बढ़ी जितनी हमने अपनी ख्वाहिशें बढ़ा दी। तो उनके पीछे भागते भागते इंसान कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी इंपॉर्टेंस देना कम हो गया है। बच्चा कुछ मुंह खोलता है तो उसको महंगा से महंगा टॉय दिया जाता है, उनकी फीसें बढ़ गई हैं स्कूल की, बट आर दे एक्चुअली स्टडिंग वेल, वो कोई नहीं देखता। थोड़े मार्क्स कमाए तो ट्यूशन लगा दीजिए, वाइफ कोई डिमांड करती है ये कर दीजिए, फैमिली को अच्छा सा वेकेशन पैकेज। पर क्या कभी आपने उनके साथ बैठकर अपने दिल की बात करी है, उनके दिल की बात सुनी है? तो कभी नहीं। तो शायद जब मॉरल्स डाइल्यूट होते, मैं पवन से जब वो बात कर रहा था, तो पवन आई थिंक हैज वर्कड ऑल हिज लाइफ, तो ही कुडंट लुक एट हिज एज एन एंटरप्रेन्योर। तो ही सेड नहीं नहीं, सबकी जरूरतें होती है, सबकी ख्वाहिशें होती हैं, विच आई कंप्लीटली डिसएग्री विद माय फ्रेंड एंड ब्रदर। बिकॉज देखिए, जिंदगी का एक ही नजरिया होता है, ब्लिंकर्स ऑन अप्रोच, जहां तो आप ठीक हैं, जहां आप गलत। इसमें बीच का कोई थ्रेड नहीं होता, कोई गुंजाइश नहीं। हमने अपने रिश्तों को भूल दिया, हमने अपने आप को भूल दिया, अपने अपनों को भूल दिया। ऐसा पैसा कभी काम नहीं आएगा साहब। हो क्या रहा है, जैसे ही एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के साथ चीट कर रहा है तो एम्प्लॉयर स्मार्ट हो जाता है, and most of the multinationals are throwing people out at 43 and 45 because they have risen to such high packages, they become unaffordable, they are no more assets। वो कहता है यार मैं तेरे को 45 साल के बुड्ढे को, और 45 साल का एक्चुअली बुड्ढा नहीं होता, बट दिस इज अ लैंग्वेज, दिस इज अ लिंगो दैट्स यूज्ड, मैं यार 22-23 वाले को लूंगा ना, तेरे से 1/8 सैलरी में आ जाएगा। तो दे गेट किक्ड आउट। सो कहीं ना कहीं वर्क कल्चर्स आर गेटिंग स्पॉइल्ड। और जैसे अब एक डेंजरस चीज आपको बताता हूँ, जैसे ही एआई और अदर टेक्नोलॉजीज क्रीपिंग इन, human resource will lose its life, will be, I think, overruled by the intelligence and technology। So उस वक्त क्या होगा? डिप्रेशन, ड्रग्स एंड आई थिंक इनसिक्योरिटी। उस वक्त जो ये मॉरल वैल्यूज हैं और शायद ये याद आए, लेकिन शायद काफी देर हो गई। रन स्लो। आप एक मैराथन है लाइफ, एक स्प्रिंट नहीं है कि आपको एक डैश मार कर कहीं पहुंच जाना है। सो गो स्लो, थिंक ओके। ग्रोथ चाहिए किस लाइफ पे? आपको ग्रो करना है, आप अपने एम्प्लॉयर को आके बताइए देयर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी सर, आई हैव 30 days 40 days, you can look for someone or I'll help you someone, help you finding someone who's maybe better than me or who can fill in my post and do a better work than I was probably doing। So ये चीजें काफी जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी चीज हो, मैं आपको कहूंगा चाहे फैमिली है, वो इंटरडिपेंडेंस पे चलती है। हमें दो टांगे क्यों दी गई हैं? ये दो टांगे हमें बैलेंस रखती हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो टांगे हैं, एक के बिना दूसरी तगड़ी नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि एक को पोलियो हो जाए। सो दोनों को बैलेंस बना के चलना है। द रिलेशनशिप वेयर एवर दोज आर, विच एवर वे दे आर ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ। मेरा कहने का मतलब है, इफ यू गाइज आर यंग, you want to grow in your careers, be loyal to your work and whosoever you are working for, because companies and these teams are like families to you। and एक work culture, work ethics पे काम करिए, build up your morals and your value system the way you are building up your packages। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, human relations do matter and ethics बहुत वैल्यू रखते हैं साफ सोसाइटी में। डायमंड्स आर रेयर, और ऐसे लोगों को लोग शायद रोजमर्रा की जिंदगी में नोटिस नहीं करते, पर कहीं ना कहीं सीक्रेटली अंदर से एडमायर करते हैं। बिकम द फ्ला यू लाइक द स्मेल ऑफ। वैसा फूल बनिए जिसकी खुशबू आपको पसंद है, ताकि सोसाइटी को आपसे खुशबू आए। हम खुशबू और खुशी बिखेरें। सो बिल्ड दोज वैल्यूज। आई डोंट वांट टू से मोर बिकॉज यू विल से कि बकवास कर रहा है, बट आई ट्राई टू गिव अ मैसेज। आपको समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो मुझे ट्रोल करिए, गालियां दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई विल कीप सेइंग व्हाट आई फील इज राइट। इफ यू लाइक इट, बाय इट, अदरवाइज देयर इज नो सेल प्राइस फॉर इट।
you can go to the next video. Thank you very much.